अगला नियम है विसर्ग का तालव्य श हो जाना। यहाँ पे विसर्ग जो है तालव्य श में परिवर्तित हो रहा है। अब देखें जो है विसर्ग तालव्य में कैसे हो रहा है, इसका नियम देख लेंगे। नियम की तरफ देखेंगे, यदि जो है विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, वो हमने देख लिया है। इसीलिए जो है संधि पढ़ने से पहले वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्णों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है संधि को समझने के लिए। तो विसर्ग से पहले कोई भी आपके जो स्वर हैं 11 स्वर वो ले लीजिए, या विसर्ग के बाद जो है आपका च आ रहा है, छ आ रहा है, या तालव्य श आ रहा है। देखेंगे स्वर से विसर्ग से पहले कोई स्वर है या विसर्ग के बाद च छ है और श है, तो विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। इसको व्हाइट में ही लिख करके देखते हैं। विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा तालव्य श में। उदाहरण हम इसका देख लेंगे। जैसे एक शब्द हम लेंगे, शब्द आपका है निश्चय। निश्चय शब्द है, देखें अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमको इसमें ये रूल दिखाई देगा। तोड़ करके देखते हैं, निह प्लस चय। तोड़ते हैं तो देखें यहाँ पे तालव्य श का कहीं पता नहीं है, निह है और चय है। अब देखें ये रूल पूरा हो रहा है। विसर्ग से पहले आपका स्वर है, छोटी ई की छोटी ई है, उसके बाद देखें च है, तो नियम पूरा कर रहा है शब्द। तो विसर्ग यहाँ बदल करके क्या हो जा रहा है, तालव्य श में परिवर्तित हो जा रहा है, और यह जो है निश्चय शब्द बन करके तैयार हो रहा है। अब इसी तरह से और भी हम शब्द देख लेंगे। इस तरह से एक और शब्द लेंगे, निश्चल। निश्चल को अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका निह प्लस चल। निश्चल को तोड़ेंगे तो शब्द आपका हो जाएगा निह प्लस चल। यहाँ जो है आपका विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा तालव्य श में। इसी तरह से एक और शब्द लेंगे, जैसे शब्द आपका है दुशासन। दुशासन, इसे तोड़ेंगे। इसे तोड़ करके आप देखिए, तोड़ेंगे तो क्या निकल रहा है, इसमें से देखेंगे निकल रहा है दुह प्लस शासन। दुह प्लस शासन। तो यहाँ पे देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, छोटा ऊ है, उसके बाद जो है क्या है, तालव्य श है। तो यह नियम पूरा हो रहा है, तो इसलिए विसर्ग जो है तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है और यह शब्द आपका बन जाता है दुशासन। दुशासन को अगर हम और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे दुशासन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे हम, अगला नियम देखेंगे। उम्मीद है कि नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है आपका विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना। यहाँ पे विसर्ग जो है मूर्धन्य श में बदल रहा है आपका। नियम इसका क्या है, यदि विसर्ग से पहले लघु ई है या लघु ऊ है, यानी कि छोटी ई और छोटा ऊ, ये विसर्ग से पहले है, बाद में अघोष है। अघोष मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का। तो इनका अगर मेल हो रहा है विसर्ग का विसर्ग से पहले छोटी ई छोटा ऊ, उनका मेल किससे हो रहा है क ख से हो रहा है, च छ से हो रहा है, ट ठ से हो रहा है या प फ से हो रहा है, तो जो है विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे आपका शब्द है दुष्कर्म, निष्पाप, इन दोनों को तोड़ करके देखते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं दुष्कर। दोनों को तोड़कर तीनों को तोड़ करके देखते हैं। दुष्कर्म का हो जाएगा दुह, देखेंगे इसको तोड़ेंगे हम दुष्कर्म का तो हो जाएगा दुह प्लस कर्म, दुह प्लस कर्म। देखें यहाँ पे विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद जो है क है। विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद क्या है क है। तो विसर्ग कैसे परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य स में, और इस तरह से जो है ये शब्द दुष्कर्म बन करके तैयार हो जाएगा। यह शब्द संधि है और यह जो है संधि विच्छेद है। और यह शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। निष्पाप को देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका निह प्लस पाप। देखें यहाँ पे विसर्ग के बाद जो है सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन है, तो यहाँ भी विसर्ग जो है बदल रहा है मूर्धन्य स में और यह शब्द बन रहा है निष्पाप। उसी से तरह से जो है दुष्कर की बात करें तो ये इसको भी तोड़ेंगे तो दुह प्लस कर दिखाई देगा आपको। विसर्ग जो है विसर्ग के बाद देखें यहाँ पे क अघोष वर्ण है तो विसर्ग बदल गया मूर्धन्य स में। उम्मीद है कि यह नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला नियम है विसर्ग का दंत स हो जाना। विसर्ग का दंत स हो जाना। देखें विसर्ग के बाद पहले का कुछ नहीं दिया है नियम। विसर्ग के बाद यदि त थ आए, त वर्ग में अघोष व्यंजन त थ आए या दंत स आए तो जो विसर्ग है वह परिवर्तित हो जाता है दंत स में। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे कोई शब्द ले लेंगे। उदाहरण में देखेंगे शब्द ले लेंगे कोई, जैसे नमस्ते। नमस्ते शब्द है। अब हम इसे तोड़ करके देखते हैं। तोड़ करके देखिए क्या निकल रहा है इसमें से। नमः प्लस ते। देखें यह रूल पूरा कर रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद त आ रहा है तो यह शब्द बन जाएगा। विसर्ग जो है क्या परिवर्तित हो जाएगा दंत स में, और यह शब्द आपका नमस्ते बन करके तैयार हो जाएगा। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेंगे हम। जैसे शब्द है दुस्साहस। दुस्साहस शब्द ले लेंगे। दुस्साहस को अगर हम तोड़ते हैं तो दुह प्लस साहस। यहाँ देखें विसर्ग का मेल किससे हो रहा है?
विसर्ग का मेल हो रहा है स से, विसर्ग का मेल हो रहा है स से, और ये जो है शब्द आपका हो जा रहा है, यहाँ विसर्ग बदल जा रहा है दंत स में, और यह शब्द आपका दुस्साहस बन करके तैयार हो रहा है। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेंगे, निस्तार। इसको भी आप तोड़ के देखेंगे या निस्सार को तोड़ करके देखेंगे, इसे आप खुद तोड़ करके देखेंगे। आप उम्मीद है कि यह नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है, इसी में है कि विसर्ग से पहले आ हो या विसर्ग के बाद जो है क हो या प हो, ठीक है। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में जो है क या प हो, तो विसर्ग जो है स में परिवर्तित हो जाएगा, दंत स में परिवर्तित हो जाएगा। देखेंगे, इसका उदाहरण देख लेंगे हम। कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे शब्द ले लेते हैं नमस्कार। नमस्कार शब्द लेते हैं। अब हम इसे तोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या यह रूल इसमें दिखाई दे रहा है क्या। तो नमः प्लस कार, देखें विसर्ग से पहले अ दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद क दिखाई दे रहा है, तो विसर्ग परिवर्तित हो जा रहा है किसमें, दंत स में परिवर्तित हो जा रहा है, और शब्द आपका बन के तैयार हो जा रहा है नमस्कार। अब एक और उदाहरण लेंगे हम, पुरस्कार। पुरस्कार को भी तोड़ेंगे, पुरः प्लस कार। यहाँ पे देखेंगे विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा दंत स में, और आपका शब्द जो है जब सबको एक जगह हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जैसे हम ला दिए पुर, यहाँ पे कार, और हम सबको जब एक जगह जोड़ करके लिखेंगे तो यह शब्द आपका बन के तैयार हो जाएगा पुरस्कार। अगले शब्द की तरफ देखते हैं, एक दो और उदाहरण देख लेते हैं, या मैं दे देती हूँ, उसे भी आप तोड़ करके देख लेंगे। जैसे बृहस्पति, वाचस्पति, श्रेयस्कर, इत्यादि। इसे आप खुद से तोड़ करके देखेंगे कि आपको यह नियम जो है समझ में आया है कि नहीं। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। अगला नियम है हमारा विसर्ग संधि का लोप हो जाना। किन परिस्थितियों में जो है विसर्ग संधि का बिल्कुल लोप हो जाता है, देखते हैं। विसर्ग के बाद र है तो विसर्ग का तो लोप हो रहा है, इसके अलावा जो प्रथम वर्ण है वह जो है दीर्घ हो जा रहा है। देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है। विसर्ग का मेल किससे हो जा रहा है, र से हो रहा है, तो विसर्ग का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है। विसर्ग का लोप, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। उसके बाद जो है प्रथम वर्ण जो था वो बदल करके, यानी कि जो लघु मात्रा थी वह दीर्घ मात्रा में चेंज हो गई। जैसे शब्द एक हम लेंगे, उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, जैसे शब्द है आपका निरोग। निरोग देखेंगे, निरोग शब्द है तो निह प्लस रोग। अब इसमें देखेंगे ये नियम आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। विसर्ग के पहले जो है, विसर्ग के पहले का तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विसर्ग के बाद र आपको दिखाई दे रहा है,
तो अब विसर्ग यहाँ से गायब हो गया और जो ये छोटी ई की मात्रा थी ये बड़ी ई में देखें यहाँ परिवर्तित दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है आपको? देखें विसर्ग के बाद र आ रहा है तो जो विसर्ग है ये वो तो गायब हो ही रहा है। इसके अलावा जो है आगे की जो मात्रा है यानी ये जो लघु मात्रा है ये जो है दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। और भी हम शब्द लेते हैं धीरज। धीरज को भी हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा धी प्लस रज। यहाँ से विसर्ग आपका जो है गायब हो जाएगा। गायब, विसर्ग गायब हुआ और जो ये मात्रा है ये परिवर्तित हो गई, लघु मात्रा दीर्घ में परिवर्तित हो गई। यह ध्यान देंगे। और भी उदाहरण लेंगे आप, जैसे और भी उदाहरण देखेंगे। नीरस ले लेंगे, नीरस। उसके बाद देखेंगे आपका निरोध भी हो जाएगा आपका, निरोध। उम्मीद है कि यह जो है यह भी नियम आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला नियम है हमारा अ आ, यानी विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। अ आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का यहाँ पे लोप हो जाता है। जैसे देखेंगे, उदाहरण देखेंगे हम। अतः प्लस एव, देखें अ आ से भिन्न स्वर है यहाँ पे। अब विसर्ग यहाँ से जब गायब हो गया तो शब्द आपका बन गया अतएव। अतएव शब्द बन गया। उसी तरह से जो है और भी उदाहरण सोचेंगे हम। जैसे शब्द है आपका यशः प्लस इच्छा, तो यहाँ पे जो है विसर्ग हम गायब करेंगे क्योंकि अ या से भिन्न यहाँ पे स्वर है विसर्ग के बाद, तो यहाँ से विसर्ग को गायब कर देंगे तो आपका शब्द हो जाएगा। सॉरी, ये क्या लिख रहा है मैंने, यशः, यशः प्लस इच्छा, तो हो जाएगा ये आपका यश इच्छा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तप प्लस उत्तम, आपका शब्द बन जाएगा तप उत्तम। उम्मीद है कि यह भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला नियम है विसर्ग का परिवर्तन न होना, यानी कि जो विसर्ग है जैसा कि तैसे बना रहे, कोई भी परिवर्तन न हो। तो ऐसे में आपका आता है प्रातः प्लस काल। देखेंगे विसर्ग से पहले अ है और बाद में क है और प है। विसर्ग से पहले आपका अ है और बाद में क और प है। इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखेंगे विसर्ग से पहले यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, बाद में क है, तो अब कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और जो है हम यहाँ पे ज्यों कहते हैं इसे लिख लेंगे प्रातः करण, प्रातः काल, प्रातः काल। इसी तरह से इसको अलग अलग लिखेंगे, प्रातः काल। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे, अंतः प्लस करण, और इसे हम देखेंगे तो ये उसी तरह से ज्यों का त्यों लिख लिया जाएगा अंतः करण। उम्मीद है कि ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपका आखिरी नियम था। उम्मीद है कि यह जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक अपवाद भी है, नमः और पुरः के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। नमा और पुरः के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। बाकी और जो है ज्यों कहते हैं उसी तरह से आपका विसर्ग बना रहता है। एक बार और फटाफट रिवीजन कर लेंगे सब पे, पहले पेज से लेकर के आखिरी तक। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना धन हर, यहाँ पर जो है विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, आपका शब्द बन गया मनोहर। अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। जो पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाने में विसर्ग से पहले अ है, बाद में आपका जो है अ है, सघोष व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या ह है, तो यहाँ पे विसर्ग जो है परिवर्तित हो करके ओ में परिवर्तित हो जा रहा है। दूसरे वाले में देखेंगे ये दूसरा जो ओ का ही नियम है। दूसरे नियम, इसका अपवाद देखेंगे पुनः और अंतः के साथ नहीं वो नियम लागू होता है। यहाँ पे विसर्ग ओ की जगह र में परिवर्तित होता है। अगले नियम के बढ़ेंगे। अगले नियम में है विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग से पहले अ आ से कोई भी भिन्न स्वर है, यानी कि ये वाले जो स्वर हैं विसर्ग से पहले और बाद में जो है आपका आ है, ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, उसके बाद कोई भी सघोष व्यंजन यानी वर्गीय सघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है या कोई अंतस्थ व्यंजन या ल है, तो यहाँ पे जो है विसर्ग परिवर्तित हो रहा है र में। अगले नियम की तरफ देखेंगे। विसर्ग का तालव्य श हो जाना। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर है, यानी कि जो 11 स्वर हैं वो हो, या विसर्ग के बाद जो है च छ हो या तालव्य श हो, तो यहाँ पे विसर्ग जो है तालव्य श में परिवर्तित हो जा रहा है। अगले नियम में देखेंगे विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना। तो विसर्ग से पहले जो है यदि छोटी ई है, बड़ी छोटा ऊ है, उसके बाद में जो है कोई भी अघोष व्यंजन है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ड है, तो यहाँ पे जो है विसर्ग आपका जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित हो रहा है। उसके बाद देखेंगे, हमने देखा कि विसर्ग का जो है दंत स हो जाना। तो विसर्ग के बाद यदि त थ आता है या छोटा स आता है तो विसर्ग जो है यहाँ पे जो है दंत स में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि विसर्ग से पहले अ आ है या बाद में क प है, तो यहाँ विसर्ग जो भी यहाँ पर विसर्ग दंत स में परिवर्तित हो रहा है। फिर भी हमने देखा था कि विसर्ग संधि का लोप हो जाना। विसर्ग संधि के बाद यदि र आता है तो विसर्ग संधि का तो लोप होता ही है। उसके अलावा जो प्रथम वर्ण है उस वर्ण में जो है लघु मात्रा की जगह दीर्घ मात्रा हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लघु मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ मात्रा में ये परिवर्तित हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि विसर्ग से पहले अ आ है, उसके बाद कोई भी उससे भिन्न स्वर है, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जा रहा है। देखेंगे अतः है, उसके बाद जो है ये है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जा रहा है और शब्द आपका तो ये हो जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि विसर्ग का परिवर्तन न होना। यहाँ देखेंगे विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में यदि क और प है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे प्रातः काल, अंतःकरण। लेकिन नमः और पुरः के बाद जो है यह नियम लागू नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।